पार्ट 3 कंसिडर करेंगे अपन लोग, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, अपन ने पिछली 2 क्लासों में देखा था कंटिन्यू, सबसे पहले फूड के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद में ह्यूमन हेल्थ के बारे में पढ़ा था। कल मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट के अंदर कि कौन कौन सी डिजीज़ होती है। वो होती है हमारे पास सबसे पहले ब्लड प्रेशर वाली, और ब्लड प्रेशर के बाद में सिंपल सा ब्लड प्रेशर होता क्या था ये बताया था, डेफिनेशन याद रखना है। सबसे पहले कार्लोस लीनियस ने मापा था किस में, घोड़ों के अंदर ब्लड प्रेशर को। ठीक है, उसके बाद में अपन लोगों को सिंपल सा ध्यान रखना ब्लड प्रेशर क्या होता है, आर्टरीज और वीन्स के ऊपर ब्लड के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना था आपको ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब मोटापा, यानी सिंपल सा जब बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट क्या हो जाएगा, जमा होने लग जाता है, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ओबेसिटी बोलते हैं। ठीक है, आज अपन लोग कंसिडर करेंगे कुछ ड्रग्स के बारे में, इनटॉक्सिक सब्सटेंस के बारे में। इनटॉक्सिक सब्सटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था, इनटॉक्सिएंट सब्सटेंस होते हैं ये। इनटॉक्सिएंट का मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर जाके बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। इन सब्सटेंस के बारे में आज अपन कंसिडर करेंगे। तो देखो, इन सब्सटेंस के बारे में आपको ध्यान रखना, मैंने कल भी थोड़ा सा आपको बताया था, ये सब्सटेंस खास करके होता है गुटखा, तंबाकू, अल्कोहल, ठीक है, अफीम। ये सारे सिंपल से होते हैं जो हमारे पास में क्या होते हैं, हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं और इनकी वजह से हमारी बॉडी अनबैलेंस हो जाती है, डिस्टर्ब्ड हो जाती है। और इनका एक सिस्टम होता है, थोड़े दिन इनका यूज़ करने के बाद में बॉडी के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं, यानी बॉडी इनकी क्या हो जाती है, आदी हो जाती है, कंटिन्यूटी बनने लग जाती है बॉडी के अंदर। सो अपन लोगों को क्या करना है, इन चीज़ों से दूर रहना, ये ड्रग्स के रूप में काम आते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है डिजीज़ का नेम। व्हाट इज द नेम ऑफ डिजीज? सबसे पहले गुटखा। गुटखा होता है, इसकी वजह से इसको च्विंग किया जाता है, चबाया जाता है, च्विंग किया जाता है, और इसके च्विंग करने से सबम्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज होती है। सबम्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज होती है, इतना ही ध्यान रखना आपको। गुटखा च्विंग करने से, च्विंग करना, गुटखा एक तरह की सुपारी होती है, ठीक है, इसको च्विंग किया जाता है और च्विंग करने से कौन सी डिजीज होती है, सबम्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज होती है। गुटखे को च्विंग करने से सबम्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है तंबाकू। तंबाकू के अंदर निकोटीन पाया जाता है और निकोटीन की वजह से अनिद्रा यानी कि नींद आसानी से नहीं आती है, आदमी को नींद उसकी गायब रहती है, डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाता है टोबैको की वजह से। ठीक है, और निकोटिएना टोबैकम, इसके अंदर क्या पाया जाता है, निकोटिएना टोबैकम डिजीज होती है, निकोटिएना टोबैकम। टोबैको, सबसे पहले गुटखा। गुटखा च्विंग करने से, च्विंग किया जाता है, सुपारी, कत्था वगैरह जो भी यूज करते हैं इसके अंदर। दूसरा होता है टोबैको। टोबैको होता है, इस टोबैको के अंदर सिंपल सा आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास टोबैको होगा, इसको क्या किया जाएगा, इसके अंदर सिंपल सा सारे लीव्स होती है, निकोटिएना पादप होता है, प्लांट होता है निकोटिएना का, उस प्लांट की लीव्स इसमें काम में ली जाती है, पत्तियां काम में ली जाती है, सूखी हुई। ठीक है, और उनको क्या किया जाता है, उन सूखी हुई पत्तियों से क्या किया जाता है, निकोटिन निकलता है और उस निकोटिन से ड्रग्स के रूप में वो काम आता है, जिसे निकोटिएना टोबैकम डिजीज के रूप में अपन लोग कंसिडर्ड करते हैं। ठीक है, अब देखो टोबैको से अपनी बॉडी को हानियां क्या क्या होती है, खूब सारे साइड इफेक्ट्स इसके हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो टोबैको से कैंसर होता है माउथ का, माउथ का कैंसर होता है टोबैको से, सबसे पहले माउथ का कैंसर होता है। फिर देखो, जब टोबैको को क्या किया जाता है, सक किया जाता है, खींचा जाता है अंदर सिगरेट के द्वारा, सिगार के द्वारा, तो उसका धुआं लंग्स में जाता है, तो लंग्स डिफेक्ट हो जाते हैं, जिससे ब्लड से संबंधित डिजीज भी इनसे हम लोगों को होती है। ठीक है, टोबैको से क्या होता है, एक तो माउथ कैंसर होता है, माउथ कैंसर के बाद में इसके अंदर निकोटिन पाया जाता है, जिससे क्या होगा, सिंपल सा लंग्स को प्रॉब्लम होगी। तीसरा, जो हमारी आर्टरीज और वीन्स है, उनकी जो बॉडी है, बाहर की जो शेप है, वो शेप धीरे धीरे थिन होती जाती है, पतली होती जाती है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे उनमें ब्लॉकेज आने लग जाते हैं, और उनमें ब्लॉकेज आने की वजह से वो कभी भी फट सकती हैं, और उससे भी क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर, यानी उनकी मसल्स है वो भी क्या हो जाएगी, डैमेज्ड हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से दम घुटने लग जाता है, यानी आदमी को लगातार खांसी वगैरह रहना शुरू हो जाती है, आदमी को कंटिन्यूटी खांसी होना शुरू हो जाती है, खांसी रहना लग जाती है, और उसको और सारी टीबी जैसी भयंकर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, ट्यूबरोकोलोसिस, टीबी जैसी उनसे बीमारियां हो सकती है। ध्यान देना सिंपल सा, सबसे पहले गुटखा। गुटखा होता है और इस गुटखे के अंदर क्या पाया जाता है,
गुटखा होता है, इसको च्विंग करने से, सुपारी और कत्थे में मेनली पाया जाता है गुटखा। गुटखे को च्विंग करने से सबम्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज होती है, नाम याद रखना, सबम्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज गुटखे को च्विंग करने से होती है। सेकंड चीज टोबाको। टोबाको होता है जो ये लीव्स, निकोटिना पादप की प्लांट की लीव्स होती है, उससे मिलता है, डिजीज होती है निकोटिना टोबेकम, और ये टोबाको है, इसकी वजह से हमारी बॉडी को खूब सारी साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और इन साइड इफेक्ट में सबसे पहला ध्यान रखना है, इसकी वजह से जो फर्स्ट साइड इफेक्ट होता है वो होता है कैंसर, ठीक है, किसका, माउथ का, और गुटखे से कैंसर ऑफ जॉ, जबड़े का कैंसर, जॉ का कैंसर गुटखे से होता है, और माउथ का कैंसर टोबाको से होता है। दूसरा होता है जो हमारी आर्टरीज और वेन्स होती है उनकी वॉल्स थिक हो जाती है, थिक होने से इसमें से ब्लडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और इससे जो अगर लेडीज है, प्रेग्नेंट लेडीज है, उनके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट रेट बहुत कम हो जाता है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी क्या करती है, तंबाकू का यूज करती है, तो उसका एम्ब्रियो, फीटस के अंदर जो बच्चा है, उसका डेवलपिंग रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, और वो जन्म से ही क्या पैदा होगा, वो बच्चा बीमार पैदा होगा। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो लंग्स को डिफेक्ट करता है, और इसके ज़्यादा यूज करने से लगातार खांसी रहने लग जाती है, लंग्स डिफेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एल्कोहल। एल्कोहल सिंपल सा सुना होगा आप लोगों ने, एक लिक्विड होता है, पेय पदार्थ होता है, ठीक है। एल्कोहल होता है, एल्कोहल का फॉर्मूला ध्यान रखना, C2H5OH एल्कोहल होता है, और इस एल्कोहल को एथेनॉल बोलते हैं अपन लोग, क्या बोलते हैं, एथेनॉल। ध्यान रखना, मैथ से होती है मौत, मैथ से होती है मौत, ठीक है, और एथ से होती है एस, ठीक है, मैथ से मौत, एथ से एथ, मैथ का मतलब मैथेनॉल, ठीक है। मैथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, इससे बनती है टॉक्सिक एल्कोहल, जहरीली शराब मिलती है, ठीक है। कई बार सुनते हैं ना, जो लोग देसी शराब बनाते हैं वो क्या कर देते हैं, उसमें कार्बन की मात्रा कम हो जाती है, अमाउंट ऑफ कार्बन इज लेस, जब कम हो जाएगा तो कार्बन का अमाउंट कम होने से वो मैथेनॉल बना लेगा, और मैथेनॉल बनाने से वो आदमी मर जाता है, ठीक है। और एथेनॉल, एच से एस होती है, यानी एथेनॉल पीने के बाद में आदमी का माइंडली सेटअप फ्री हो जाता है, आदमी की सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो इसका अल्कोहल का साइड इफेक्ट ये होता है कि याददाश्त कमजोर होती है। अगर आदमी कंटिन्यू यूज करता है इसको तो उसकी मेमोरी पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी याददाश्त कम हो जाएगी, वीक हो जाएगा मेमोरी पावर, ठीक है। इससे फैटी लीवर डिजीज होती है। फैटी लीवर का मतलब जो लीवर होता है वो फट भी सकता है और लीवर फेल हो सकता है, तो लीवर से संबंधित डिजीज भी इससे होती है। अपने को लीवर से संबंधित डिजीज भी इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो एल्कोहल का नाम ध्यान रखना, एल्कोहल किससे मिलकर बनता है, एथेनॉल से। एथेनॉल का फॉर्मूला ध्यान रखना है, C2H5OH एथेनॉल का फॉर्मूला है। एथेनॉल से एस यानी कि एथेनॉल से अल्कोहल बनती है, और मैथेनॉल से टॉक्सिक अल्कोहल बनती है, जहरीली शराब बनती है। मैथेनॉल में सिंगल कार्बन होता है, इसमें डबल कार्बन होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इससे डिजीज होती है फैटी लीवर डिजीज। फैटी लीवर का मतलब जो लीवर होता है वो फैट हो जाता है, धीरे धीरे फूलने लग जाता है और फ्लॉप हो जाता है, लीवर फेल हो जाता है, ठीक है। दूसरा, मेमोरी पावर लॉस हो जाता है, आदमी की सोचने की क्षमता कम हो जाती है, बॉडी बैलेंस खत्म होने लग जाता है। जो अपनी बॉडी होती है, इस बॉडी का बैलेंस क्या होएगा, धीरे धीरे अपनी बॉडी का बैलेंस नहीं रहेगा, यानी आदमी सीधा चलना चाहेगा फिर भी वो क्या नहीं कर पाएगा, सीधा नहीं चल पाएगा, ठीक है। ब्रेन का रोटेशन कम हो जाता है, ब्रेन का कंट्रोल कम हो जाता है बॉडी के ऊपर, और अनवांटेड रिएक्शंस होने लग जाती है, यानी वो नहीं चाहते हुए भी, ठीक है, नहीं चाहते हुए भी वो रिएक्शन करना शुरू कर देता है। कोई भी काम वो रुकना चाहता है लेकिन रोक नहीं पाता अपने आप को, उसका ब्रेन का कंट्रोल बॉडी से ऊपर से हट जाता है। ये होता है सिंपल सा हमारे पास में अल्कोहल की वजह से। नेक्स्ट होता है अफीम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आपको, और ये होता है किंग ऑफ ड्रग्स। ओपियम इज अ किंग ऑफ ड्रग्स, ओपियम इज अ किंग ऑफ ड्रग्स। ध्यान रखना, ये ड्रग्स का क्या होता है, किंग होता है, यानी सबसे ज्यादा ड्रग्स अगर किसी में होती है तो वो अफीम में होती है। अफीम को स्टार्टिंग में इसकी एक सिंपल सी छोटा सा अमाउंट लिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे अगर इसको कंटिन्यू लिया जाए तो इसकी हैबिट में आ जाता है, और एक बार ये हैबिट में आने के बाद इसको छोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इससे दूर रहना चाहिए। और इसके अंदर टोटल 30 टाइप्स के एल्कलॉइड पाए जाते हैं, 30 टाइप्स, यानी कि कितने टाइप्स के एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, अपने आप को बीमार करने के लिए एलिमेंट्स होते हैं जो अपने को बीमार करते हैं। कितने टाइप के, 30 टाइप के एल्कलॉइड पाए जाते हैं, और जिनमें से 5 एल्कलॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके नाम आपको अच्छे से सुनने हैं और याद रखने हैं। सबसे पहला होता है मार्फिन, क्या होता है, मार्फिन। दूसरा कोडीन, तीसरा निकोटीन, चौथा पेपेवरीन और सोमनीफेरम।
Afim have 30 types of alkaloid. Afim have 30 types of alkaloid and mainly 5 alkaloids are these: morphine, codeine, nicotine, papaverine and somniferum. ठीक है, Afim have 30 types of alkaloids and mainly have 5: morphine, codeine, nicotine, papaverine and somniferum. And morphine and codeine है, इसका यूज हम लोग मेडिसिन में करते हैं। मॉर्फिन और कोडीन का यूज मेडिसिन में करते हैं, यानी डॉक्टर जो लोग दवाई बनाते हैं लेबोरेटरी के अंदर, उसमें मॉर्फिन और कोडीन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो दवाई बनाने में इसका मॉर्फिन और कोडीन का यूज होता है। तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना, मॉर्फिन और कोडीन किस में काम आते हैं? दवाइयों में। इसीलिए जो बंदा ड्रग्स छोड़ना चाहता है, अफीम छोड़ना चाहता है, उसको धीरे धीरे डोज दी जाती है, टैबलेट्स दी जाती है। उन टैबलेट में मॉर्फिन और कोडीन होता है, जिससे अफीम का नशा तो आता है लेकिन कम होता जाता है और धीरे धीरे उसकी डोज कम करते करते खत्म कर दी जाती है और इस तरह की दवाइयाँ बनाई जाती है। इनका मेन यूज मॉर्फिन और कोडीन का पेन किलर के रूप में होता है, दर्द निवारक दवाइयों के रूप में होता है। ये पेन किलर्स होते हैं अच्छे, और इनकी वजह से बॉडी पेन करना बंद कर देती है। इन चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर? सिंपल सा याद रह जाएगा आप लोगों को। अफीम होता है, इट इज द किंग ऑफ ड्रग्स। अफीम ड्रग्स का क्या है? किंग है। अफीम किससे मिलता है? तो ये ध्यान रखना, अफीम पैपेवरिन सोमनीफेरस के पादप से मिलता है। अफीम है वो पैपेवरिन सोमनीफेरम के पादप से मिलता है। पैपेवरिन सोमनीफेरस, पैपेवरिन सोमनीफेरम के पादप से अफीम मिलता है। 5 टाइप के एल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं: मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, पैपेवरिन और सोमनीफेरम। ठीक है, प्लांट का नाम भी पैपेवर सोमनीफेरम होता है। ठीक है, और अब अपने को ध्यान रखना, अफीम का जो होता है, अफीम फ्रूट से निकलता है। अफीम का एक फल होता है और उस फल के ऊपर हल्का सा कट लगा करके उसके अंदर से ब्लैक लिक्विड निकाला जाता है और ये ब्लैक लिक्विड एज ड्रग्स काम में लिया जाता है। और जो इसके पीछे फल भित्ती मिलती है, उस फल भित्ती को भी कूट करके चूरा बना करके यूज किया जाता है। क्लियर है आपको? सिंपल सा इतना आपको यहाँ तक ध्यान रखना है। ये प्रोसेसिंग आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि जो अफीम है वो हमारे पास सिंपल सा क्या होता है, पैपेवरिन सोमनीफेरस का पादप होता है। इसके अंदर मेनली 30 टाइप के एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। ये ड्रग्स का किंग होता है, एक तरह का सबसे खतरनाक नशा होता है इसमें। ठीक है, इसमें 30 टाइप्स के एल्कलॉइड्स होते हैं, 5 मेन होते हैं। मार्फिन और कोडीन का यूज पेन किलर्स के रूप में होता है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ इनके अलावा भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। ये तो नॉर्मली जनरली आप लोग सब देखते हो कि आपने गुटखा देखा है, तोबाको देखा है, अफीम देखा है, अल्कोहल देखा है, और इनसे बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं। इसके बाद में अगर आप न्यू चीज़ की बात करो तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके अलावा भी खूब सारी चीज़ें होती हैं। वो होता है मेडिसिन्स का मिसयूज। मेडिसिन्स का मिसयूज अब देखो कैसे होगा। तो देखो, ये जो मार्फिन और अफीम है, इसकी खेती सिर्फ और सिर्फ मार्फिन और कोडीन के लिए और गवर्नमेंट के अंडर प्रोसीजर के अंदर दवाइयाँ बनाने के लिए की जाती है। बट वो लोग इसका क्या करते हैं, ज़्यादा एक्सपेंडिचर उत्पादन करते हैं और ज़्यादा एक्सपेंडिचर लगा के, खर्चा लगा के ज़्यादा लैंड पे इसकी बुआई करते हैं और उससे ज़्यादा मात्रा में ये गेन करते हैं, फिर इसको बेचते हैं, जिससे नशा होता है। लेकिन इसका मेन यूज़ क्या होता है, दवाइयाँ बनाना। अब जिसको अफीम नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, अफीम की जगह पे इसकी मेडिसिन लेना शुरू करेगा। अब वो मेडिसिन जिस काम के लिए बनी है, अगर उस काम के लिए उसका यूज़ नहीं हो करके किसी दूसरे काम के लिए उसका यूज़ होता है, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, हमारे पास में मिस यूज़ कहलाती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग मिस यूज़ ऑफ मेडिसिन्स। मेडिसिन्स का मिस यूज़ होना। मार्फिन और कोडीन जो पेन किलर के रूप में बने थे, अब उसका अपन यूज किसकी जगह कर लेंगे, अफीम की जगह। तो देखो, दवाइयों का जिस वजह से, जिस ऑब्जेक्ट के लिए उनका फॉर्मेशन हुआ है, उनके अलावा दूसरे रूप में उनको यूज करना क्या कहलाता है हमारे लिए, मिस यूज ऑफ मेडिसिन्स। ठीक है, इसके अलावा इसके खूब सारे लोगों ने ऑप्शंस ढूंढ निकाले। ठीक है, जैसे अपन लोग देखते हैं ये मार्कर की इंक, इसमें ड्रग्स होता है, नशा होता है, लोग इसको नशे के रूप में काम में लेते हैं। फेविकॉल आपने सुना होगा, ठीक है, फेविकॉल को लोग नशे के रूप में काम में लेते हैं। पेट्रोल होता है, पेट्रोल की सुगंध लोग नशे के रूप में काम में लेते हैं। ये सारी चीज़ें ड्रग्स के रूप में काम में लेते हैं। तो ये सारी क्या है, मिस यूज है। यानी जो चीज़ जिस चीज़ के लिए, इरेजर है, इरेजर को भी काम में लेते हैं। तो जो चीज़ जिसके लिए बनी है उसकी जगह पे
यूज नहीं हो करके उसका दूसरी जगह पे मिस यूज करना ही क्या कहलाएगा हमारे पास, मिस यूज ऑफ मेडिसिन कहलाएगा। ठीक है, अच्छी प्रॉपर्टी उसकी मेन क्वालिटी को ना यूज करके उसकी जगह दूसरी रूप में यूज करना ही क्या कहलाता है, मिस यूज ऑफ मेडिसिन। अगर आप लोगों को पूछे क्वेश्चन की राइट अबाउट मिस यूज ऑफ मेडिसिन, तो उसमें यही लिखना है कि लाइक एज अफीम, अफीम इज यूज फॉर मार्फिन एंड कोडीन, सो वी यूज अफीम in painkillers but many men are using in as a drugs। ठीक है, नेक्स्ट लाइक एज अ मार्कर, इसकी इंक, ठीक है, इसको सूंघ के काम में लिया जाता है। पेट्रोल, उसको भी स्मेल के रूप में काम में लिया जाता है। इरेजर है, नेल पॉलिश है, यहाँ तक कि लोग जो रेजमाल वगैरह आते हैं उनसे लकड़ी को पॉलिश करके उससे भी क्या करते हैं, ड्रग्स के रूप में यूज करते हैं, उसको भी सब्स्टिट्यूट्स के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है एडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स। एडल्ट्रेशन का मीनिंग क्या हो गया, सिंपल सा, एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट करना। एडल्ट्रेशन का मीनिंग क्या हो गया, मिलावट करना। तो जो एडल्ट्रेशन होगा, इस एडल्ट्रेशन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जो खाने की चीजें होती है अपनी, जो चीजें खेत से सीधी निकलती है, उन चीजों के अंदर कोई ना कोई तरह की क्या की जाती है, एडल्ट्रेशन की जाती है। एंड दिस एडल्ट्रेशन इज नॉन एज द फूड पॉसिबिलिटी। जो भी फूड के अंदर पॉसिबल एडल्ट्रेशन होती है वो लोग करते हैं, और उससे क्या होता है, इसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है, और फूड की क्वालिटी डाउन होने से आदमी की हेल्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और हेल्थ के साथ क्या होगा, खिलवाड़ होगा। तो सिंपल सा ध्यान रखना है कि फूड एडल्ट्रेशन का मीनिंग जैसे लाइक एज ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर की जगह पे वो क्या कर देंगे, पपाया सीड्स को ऐड कर देंगे। अब ब्लैक पेपर मसाले के रूप में यूज होती थी, पपाया सीड्स का कोई यूज नहीं है, बट सेम दिखते हैं, दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, रेड ब्रिक्स होती है, उसको अपन लोग क्या करेंगे, रेड चिली की जगह पे, चिली पाउडर की जगह पे यूज कर लेंगे। ठीक है, जो हमारे पास येलो सॉइल होती है, उस येलो सॉइल को हम लोग टर्मरिक की जगह पे यूज कर लेंगे। तो ये सारी चीजें, जैसे गेहूं के अंदर क्या कर देंगे, छोटे कंकड़ हो जाएंगे। तो ऐसी चीजें जो उससे रिलेटेड हो और उनको जब अपन लोग क्या करें, उसके अंदर मिक्स कर दें, और उसके अंदर मिक्स करके उसको क्या कर दें, एडल्ट्रेट कर दें, मिलावट कर दें। जैसे अपन लोग देखते हैं मिल्क, मिल्क के अंदर यूरिया पाउडर मिला दिया जाता है, और मिल्क के अंदर यूरिया पाउडर का एडल्ट्रेशन करने से मिल्क की क्वालिटी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। एंड मिल्क की क्वालिटी खराब होने से अपन लोग उस मिल्क को यूज नहीं कर पाएंगे, बट अपन उसको डिटर्जेंट पाउडर भी उसके अंदर मिला दिया जाता है, जिससे उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, और उससे लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो ये अपना यहाँ तक चैप्टर फिनिश हुआ। ठीक है, ये अपना फर्स्ट चैप्टर था, इसके तीनों पोर्शंस हैं, तीनों पोर्शंस को रिपीट करना है, इसको वापस देखना अच्छे से। कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो इसको कमेंट करना और वापस इसको पूछ सकते हो। ठीक है।